हरिओम। प्रभु जी, 3-4 दिनों से कुछ चिंतन चल रहा था। आज लगा कि आप लोगों से शेयर कर लें। हमारे ही YouTube परिवार में एक सदस्य जो अभी नए जुड़े हैं, लगभग 12 दिन पहले, उन्होंने कहीं से फेसबुक से शायद या कहीं से हमारा मेल प्राप्त कर लिया और उन्होंने मैसेज भेजा। उन्होंने बताया कि उनकी पारिवारिक बहन ने मुंबई में आत्महत्या कर ली अपने फ्लैट में। सेलिब्रिटी थी वो, और उस खबर को सुनने के बाद हमारे YouTube परिवार के एक सदस्य जो हैं वो सदमे में आ गए, अवसाद में आ गए। उन्हें लगा कि मेरी बहन को किसी ने धोखा दिया, स्थितियां प्रतिकूल हुई। सेलिब्रिटी थी, बिहार से शायद उनका संबंध था, और उन्होंने अवसाद में आत्महत्या कर ली। उसको भी लगा कि अब मुझे भी जीवन का कोई मतलब नहीं है, जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी वही स्थितियां परिस्थितियां हुई हैं। मुझे भी अपनों ने ही निराश किया है। और उसने लिखा, प्रभु जी, एक रात बैठकर उसने हमारे सारे वीडियो देखे। कितने घंटे लगे होंगे, मुझे लगा पूरी रात और पूरा दिन लगा होगा। लेकिन उसने कहा कि आपके 3 महीने पहले के कुछ वीडियो थे जिसमें आपने अवसाद के बारे में कुछ बताया था, भविष्य के बारे में कुछ संकेत दिए थे। उसने वो सारे वीडियो देखे और प्रभु जी, उसने मुझे मैसेज भेजा, अगर मैं आपसे 1 सप्ताह पहले जुड़ा होता और ये आपके वीडियो मैंने अपनी बहन को भेज दिए होते तो शायद उसका जीवन बच जाता। उसने कहा कि मुझे निराशा बहुत हुई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे जीना होगा और मुझे खड़ा होना होगा। उसने इच्छा जाहिर की है कि भले ही 2-4 दिनों के लिए आऊं, लेकिन वो यहाँ हिमालय आना चाहते हैं। उनको मैसेज भेजते रहे, उनका मनोबल बढ़ाते रहे, और प्रभु जी, हमने कहा कि लॉकडाउन सब ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए तो आप यहाँ आ जाना। उन्होंने कहा कि आप किसी को बुलाते नहीं हैं, लेकिन मेरी तो ये स्थिति है। तो प्रभु जी, मेरा बुलाने के पीछे ऐसा कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। बरसात में यहाँ लैंडस्लाइड होते हैं, आना मुश्किल होता है। 15 सितंबर तक बारिश बहुत होती है, आना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर आने के पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए। हमसे मिलकर तो आपको कुछ मिलना नहीं है प्रभु जी, लेकिन और संत महात्माओं से मिलने के लिए भी ऐसे आना ठीक नहीं है। जब तक कोई मेरे कहने से आना ठीक नहीं है। बाकी आप आइए, हिमालय आइए, दर्शन करिए, जाइए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनसे मिलने के लिए आप आएँ, या किसी से मैंने आपको मिलवाया है और आपकी इच्छा है मिलने की, तो प्रभु जी ऐसा ना करें, क्योंकि इस पूरी यात्रा में अभी तक हमें कोई ऐसे सिद्ध संत नहीं मिले इस वर्ष जिसके लिए मैं आपसे कहूं कि आप आइए और उनके दर्शन कीजिए। अगर कभी मिला तो आपको बुलाएंगे भी, आपको पता भी देंगे, पूरा मार्ग भी बताएंगे, और ये भी कहेंगे कि आपको उससे क्या मिलने वाला है। तो प्रभु जी, 3 महीने पहले जब इस तरह के वीडियो हमने डाले थे, आने वाले समय में अवसाद बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, हमारे परिवार में जो सदस्य हैं उसके मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को देखें, उनके लक्षण देखें, और यदि ऐसे कोई लक्षण हो रहे हैं तो उनकी सुने, उनकी बातें सुने, उनका मनोबल बढ़ाएं और उनको अवसाद से दूर करने के प्रयास करें। पिछले दिनों में देखिए प्रभु जी, लॉकडाउन के बाद अगर आप देखें, मैं तो 3 महीने पहले वीडियो डाले थे सारे भविष्यवाणी वाले, भविष्य के संकेत वाले। तो लोगों ने मुझे कहा था कि आप डरा रहे हैं लोगों को, दहशत फैला रहे हैं। ऐसा नहीं था प्रभु जी। आप पूरा वीडियो देखिए, शुरू से आखिर तक सारे भाग देखिए।
आपको लगेगा कि डरा नहीं रहे हैं, दहशत नहीं फैला रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं कि आप देखें और समय रहते सावधान हो जाएं, जाग जाएं और उससे ऊपर उठें। देखिए प्रभु जी, पिछले 2 महीनों में अवसाद और आत्महत्याओं के मामले कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अभी तो ये YouTube परिवार के सदस्य का मेल आया, इसलिए मैंने चिंतन किया, विचार किया और लगा कि आज आपसे हम कुछ अपने विचार, अपने मन की बात साझा कर लेते हैं। प्रभु जी, हमने आपको कई बार बताया कि ये संसार दुखमय है और हमें अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से इसे सुखमय बनाना है। जो लोग आत्मघाती कदम उठाते हैं अवसाद, तनाव और आवेश के कारण, उन्हें लगता है कि उनके इस कदम से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उनकी भी और इसके पीछे जो कारण है उनकी भी। लेकिन नहीं प्रभु जी, ईश्वर ने ये अनमोल उपहार दिया है हमें, ये शरीर दिया है और हमारी इच्छा से हम नहीं आए हैं प्रभु जी। तो जब हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं तो इस शरीर को अपने हाथों से ऐसे कदम उठाकर समाप्त कर देना ये आपका अधिकार नहीं है प्रभु जी। जब हम इस तरह के कदम उठाते हैं और हमारी अधूरी इच्छाएं हमारे साथ जाती हैं तो प्रभु जी उन्हें पूरा करने के लिए हमें दोबारा आना पड़ता है, दोबारा आना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। लेकिन प्रभु जी उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शरीर के रहते तो आप कर सकते हैं, प्रायश्चित भी कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर के जाने के बाद जो गति होती है, जो प्रायश्चित करना होता है, वो प्रभु जी बहुत भयावह होता है। प्रभु ने हमें 60, 70, 80, 100 वर्ष जितनी भी उम्र दी है, हम इसका उपयोग करें इस संसार को देखने के लिए, रहने के लिए, समझने के लिए, जीने के लिए ये शरीर मिला है और ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य से हमें भेजा है प्रभु जी। हमें उसे समझना होगा, उस पर विचार करना होगा। सोचिए, ऐसे कदम उठाने के बाद अगर हम शास्त्रों की बात करें, क्योंकि आप लोग में तो ज़्यादातर लोग आस्तिक हैं, सब ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष तो कर ही रहे हैं जीवन में, दुख तो सबके साथ होते हैं प्रभु जी। लेकिन शास्त्रों में जो कहा है वो ये कहा है कि असमय अगर इस शरीर की मृत्यु होती है वो अलग बात है, वो नियति है, भले ही वो अकाल योग हो। लेकिन इस तरह के कदम उठाकर, आत्मघाती कदम उठाकर अगर हम अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं तो प्रभु जी प्रेत योनि में जाना होता है, हमें प्रायश्चित करना होता है और उन अधूरी इच्छाओं के लिए तो हमें दोबारा आना ही होता है। लेकिन जाने और आने के बीच का जो अंतराल है, बहुत लंबा अंतराल होता है प्रभु जी। शास्त्रों में कहा है और हमने तो संतों के श्रीमुख से सुना है कि इस तरह के आत्मघाती जो लोग कदम उठाते हैं वो जाने के बाद प्रेत योनि में जाते हैं। नारद पुराण में तो इसका विस्तार से वर्णन है और बताया है कि एक ऐसे सूर्यलोक में जाते हैं कारण शरीर के साथ हम, जहां अंधेरा ही अंधेरा होता है, पर उस लोक में हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई हमारा मददगार नहीं होता है और हमें उससे वहां से वापस यहां भेज दिया जाता है और हम प्रेत योनि में, इस सृष्टि में, इस सौर मंडल में जो प्रेत योनियां हैं, उनके ग्रुप हैं, हमें उनमें से किसी के साथ जुड़ना होता है, प्रायश्चित करना होता है। और प्रभु जी हमारे संत महात्माओं के जो श्रीमुख से सुना है, उन्होंने कहा है कि ऐसे गर्भ में आपको जो भी जीवन मिला है, 60, 70, 80, 100 वर्ष,
और हम 15, 20, 25, 30 वर्ष पर अगर ये जीवन समाप्त कर लेते हैं तो शेष आयु को भोगने के लिए तो हमें दोबारा आना ही होता है, लेना देना पूरा करना ही होता है। लेकिन उस जाने और आने में प्रभु जी 7 जन्मों का अंतराल होता है। आप अपने 7 जन्म व्यर्थ कर देते हैं उस जीवन चक्र के। और प्रेत योनि में जो कष्ट होता है, जो भयावह स्थिति होती है, जो प्रायश्चित होता है, उसको शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते प्रभु जी। किसी दिन हम जिस दिन आपको प्रेत आत्माओं के बारे में बताएंगे, उस दिन आपको हम बताएंगे कि किस तरह से उनका जीवन होता है। ईश्वर ने हर जीव को एक विशेष उद्देश्य से भेजा है सृष्टि के इस रंगमंच पर, और हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं प्रभु जी। नाटक है, रंगमंच है, हम सब आते हैं, अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं, चले जाते हैं। कई बार एक ही पात्र कई रूपों में अपना पार्ट प्ले करता है, कभी अच्छा करता है, कभी बुरा करता है। लेकिन एक नियम है, एक स्क्रिप्ट है, डायरेक्टर है, और हम उस स्क्रिप्ट के तहत अपना पार्ट प्ले करते हैं। ये ईश्वरीय नियम है प्रभु जी। लेकिन अगर कोई पात्र उस नाटक के बीच में ही अपना रोल छोड़कर चला जाए, पाश में चला जाए, क्या होगा? पूरा नाटक का जो परिवार है वो सब उस समय अस्त व्यस्त हो जाएगा थोड़े समय के लिए। दर्शक हैं वो भी, और इस पूरे उसका कारण कौन होंगे? आप होंगे प्रभु जी। लेकिन शरीर के रहते अगर आप इतना बड़ा अपराध करते हैं, फिर भी हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको अलग कर दिया जाए, प्रायश्चित करने दिया जाए, दोबारा फिर आपको मौका दे दिया जाए, अवसर दे दिया जाए कि चलो ठीक है, तुमने जो भी जाने अनजाने किया अब समझ जाओ, अब जो करना वो अपना ईमानदारी से करना। लेकिन अगर हम इन परिस्थितियों में अपने पार्ट को छोड़ के अपने शरीर को ही आत्मघाती कदम उठा लेते हैं प्रभु जी, ये ईश्वर के प्रति अपराध है। और जब ईश्वर के नियम का पालन नहीं करने से जो हम कर रहे हैं वो ईश्वरीय अपराध है प्रभु जी। उस अपराध का तो दंड आपको मिलना ही है, उसका तो आपको प्रायश्चित करना ही होगा प्रभु जी। जब हम ऐसे कदम उठाते हैं अवसाद में, तनाव में, आवेश में, तो ये हमारा जो जीवन चक्र है ना, ये अधूरा रह जाता है। और जब अधूरा रह जाता है तो हमें प्रेत योनि में दोबारा अपनों के ही आसपास आना होता है। हम सब देखते हैं और दुखी होते हैं कि मैं जिन समस्याओं की निवृत्ति के लिए मैंने कदम उठाया, वो सारे लोग और ज्यादा दुखी हो गए। और जो उसके कारण हैं, भले ही उन्हें कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन उसकी वजह से मेरे सारे अपने लोग कितने दुखी हैं। और उस स्थिति में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारा दुख और बढ़ जाता है, हमें प्रायश्चित करना होता है। तब हम बार बार ईश्वर से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे वापस उस चक्र में भेजो। लेकिन प्रभु जी, संत महात्मा कहते हैं 7 जन्मों का विधान है प्रभु जी। अगर ये बोध हो जाए कि ऐसे कदम उठाने के बाद भी हमें भटकना है, प्रायश्चित करना है, तो क्यों ना इस देह के रहते किया जाए। स्थितियां अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, जो भी है उनका सामना करें, खड़े हो जाएं। और जिनसे हमें परेशानी है, अगर हम अनुकूल नहीं बना सकते हैं तो छोड़ दें उन्हें। यश अपयश तो तब भी मिलना है, बाद में भी मिलना है। शरीर के रहते कई बार ये होता है, अब क्या करें, इस स्थिति पर आ गए, यहां पर आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अपयश मिलेगा, अपने लोग क्या कहेंगे। इच्छा अपेक्षाएं बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा कैनवास था, अब वो कैनवास नहीं पूरा हो रहा, अवसाद आ गया, तनाव हो गया। प्रभु जी, ऐसी स्थिति में अगर हमें ये पता चल जाए कि अगर हम कोई कदम उठाने के बाद और दुर्गति होती है, तो क्यों ना हम समय रहते उसका सामना करें। जिनसे परेशानी है छोड़ दें उनको,
यह सब यश तो बाद में भी मिलना है, तो अभी उसको ग्रहण कर लें। अपने मन का सा जीने की कोशिश करें। बहुत से ऐसे उदाहरण देखिए जो बिल्कुल फर्श से अर्श पर पहुंचे। छोड़ दीजिए अपने आप को, समर्पित कर दीजिए ईश्वर के। उसमें ऐसी स्थिति आने के बाद जब आपके सारे एफर्ट्स काम नहीं आ रहे हैं, हर प्रयास करने के बाद भी अनुकूलता नहीं आ रही है, छोड़ दीजिए, बह जाने दीजिए उस धारा में, जहां ले जाएं। कम से कम उस प्रायश्चित से तो ये प्रायश्चित ज्यादा अच्छा है प्रभु जी। और हम जो लोग भी ऐसे कदम उठाते हैं प्रभु जी, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन उस छोटी छोटी बातों के पीछे एक बहुत लंबा अंतराल होता है। परिवार के लोग समझ नहीं पाते हैं, हमारा अवचेतन अवरुद्ध हो जाता है, हमारा इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है। तब क्या होता है, ऐसे कदम उठाने से पहले कोई भी कारण बन जाता है। बाद में लोग कहते हैं ये तो कोई कारण ही नहीं था, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। लेकिन प्रभु जी वो छोटी सी बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है। इसीलिए हम परिवार में जो लोग रहते हैं, हमें बहुत कॉन्शियस रहना होता है, जागरूक रहना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं, ऐसे कारण होते हैं, मैंने देखा है प्रभु जी। पति मेरी बात नहीं मानता, मेरे कहने पर नहीं चलता। पहले तो ऐसा नहीं था, सारे तारे तोड़ लाने की बात करते थे, दुनिया के सारे सुख देने की बात करते थे, अब तो शॉपिंग भी नहीं कराते। अब मेरा ध्यान ही नहीं है, वो ध्यान परिवार की तरफ है, पूरा मेरी तरफ नहीं है। पति कहता है कि पत्नी जब आई थी तब तो देवी थी, अब तो उसका दुर्गा का स्वरूप हो गया है। पहले तो हर बात मानती थी, अब तो नहीं, तो क्या करते हैं, उससे बचना होता है, क्योंकि सामने जाएंगे तो महिषासुर संग्राम का डर बना रहता है। रास्ते धीरे धीरे अलग होते हैं, दोनों अपना अपना स्पेस लेने की कोशिश करते हैं प्रभु जी। लेकिन वो अवचेतन का द्वंद्व बढ़ता रहता है, अवरुद्ध होता है, इंटेलिजेंस काम करना बंद कर देता है, विवेकपूर्ण जीवन विवेक शून्य हो जाता है। तब कोई छोटी सी बात पर आवेश आता है और हम आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। वो छोटी सी बात एक दिन की बात नहीं होती है प्रभु जी। इसमें क्या है, हमारी दृष्टि और सोच का अंतर है प्रभु जी। वो देवी आज भी देवी ही है, उसका स्वरूप देवी का ही है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल गई, हमारी सोच बदल गई, इसलिए हम उस देवी में दुर्गा देखें, दुर्गा का स्वरूप देख रहे हैं, आवेशित स्वरूप देख रहे हैं। पति वही है प्रभु जी, वो आज भी आपके लिए तारे लाने की, तोड़ लाने की भावना रखता है। वो आज भी आपको सारे जहान के सुख देने की कोशिश करता है। लेकिन स्थिति परिस्थिति तो एक से नहीं होती प्रभु जी, समय बदलता है, समय के साथ स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, उसके हिसाब से हमें अपनी दृष्टि और अपना सोच बदलना चाहिए। फिर पति वही दिखेगा आपको पूरे जीवन भर, जो तारे तोड़ लाने की बात करता है, जो संसार के सारे सुख आपको देने की बात करता है। पत्नी में आपको वही दैवीय गुण दिखेंगे, समर्पण के, सबके लिए लोक कल्याण की भावना वाले, सबको सुखी रखने वाली, आपको जीवन ऊर्जा देने वाली। लेकिन हमें समय के साथ जब बदलाव होता है तो हमें सामंजस्य करना होता है उन स्थितियों से, उन परिस्थितियों से। तब क्या होता है, तब अवसाद नहीं आता प्रभु जी, वो निराशा नहीं बढ़ती। हमें समझने की जरूरत है प्रभु जी, हमें अपने जो हमने चश्मा लगाया, चश्मे को बदलने की जरूरत है। और खासकर तो मैं अपने पुरुष जितने भी हमारे प्रभु हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, अनादिकाल से पुरुष सत्ता चली आ रही है प्रभु जी, तो उस पुरुष सत्ता के तहत वो हमारे डीएनए में आया है। हमने दिमाग में खिड़की बना रखी है, अपना कैनवास बना रखा है, हम सबको उस कैनवास के अंदर ही देखना चाहते हैं, खिड़की को बड़ी नहीं होने देना चाहते। अपेक्षाएं हमारी बढ़ जाती हैं प्रभु जी, इसलिए ये परेशानी उत्पन्न होती है। विवाह के पहले
पत्नी की जो जो चीजें बहुत अच्छी लगती थी, विवाह के बाद वही चीजें हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको विवाह के बाद अपने उस जो हमने बनाई हुई खिड़की, उस खिड़की में फिट करना चाहते हैं प्रभु जी। और स्त्री तो प्रभु जी उसकी छठी इंद्रिय विकसित होती है, पुरुषों से ज्यादा होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। उसको आने वाली चीजों का आभास हो जाता है। जैसे ही आप उसको उस खिड़की में बंद करना चाहते हैं, उसे लगने लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है, तब वो प्रयास करती है किसी तरह उन स्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए, किसी तरह आपको अपने उसमें रखने के लिए, किसी तरह आपको अपनी खिड़की में सेट करने के लिए। और उसमें हम क्या करते हैं प्रभु जी? अन्य तरीके अपनाते हैं, और उस तरीके अपनाने में भी जब हमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि हम भी तो अपना चश्मा नहीं बदल रहे हैं, हम भी तो अपनी सोच नहीं बदल रहे हैं, तब स्थिति भयावह हो जाती है। धीरे 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 अवसाद और तनाव हमारे अवचेतन में घर कर लेता है, स्थितियां बिगड़ जाती हैं प्रभु जी। और जहां तक आज की बात अगर हम आपसे करें प्रभु जी, इस समय की बात करें, तो मैंने आपको 3 महीने पहले जो बताया था, जिसे आप लोगों ने कहा था कि हम आपको डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रभु जी। अभी कोरोना काल को देख लें, वैसे भी देख लें प्रभु जी, हमारे घर परिवार में अवसाद और तनाव बढ़ रहा है। हमने आपसे निवेदन किया था प्रभु जी कि परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है कि परिवार के हर सदस्य को देखो, कहीं उसका व्यवहार बदल तो नहीं रहा है। यदि व्यवहार बदल रहा है, यदि कोई परिवार का सदस्य अभी अकेले में रहना चाहता है, घर की खुशियों में उसे खुशी नहीं मिल रही है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, उसकी माँ, उसकी पत्नी जो उसके मनपसंद का भोजन बनाती है और उसको स्वाद नहीं आ रहा है, कहने पर वो रिएक्ट करता है, समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। उसको पनपने मत दीजिए प्रभु जी। तब क्या करें? तब हम ये करें कि हम उसकी बात को सुनने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश ना करें, अपनी बात थोपने की कोशिश ना करें। ज्यादातर यही होता है, माता पिता सोचते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, कोई बात होती है सीधे सीधे उस पर आरोप लगाते हैं, थोपते हैं। परीक्षा में 90 से 100% आना था, 88% आए, आप बहुत खुश नहीं हुए, क्या फर्क पड़ेगा उस पर सोचिए। आप क्यों खुश नहीं हुए? क्योंकि आपने अपेक्षा ज्यादा कर ली थी प्रभु जी। और दूसरा, आपको परेशानी ये थी कि आपके पड़ोसी क्या कहेंगे, लड़की बहुत होशियार थी, लड़का बहुत होशियार था, आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये आपकी परेशानी का कारण था। और जो 88% आने के बाद जो घर में खुशियां होनी चाहिए थी, जो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ाया। धीरे 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 उसे लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर पा रही हूँ, खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। और प्रभु जी वो धीरे धीरे अवसाद और तनाव बन जाता है। उसे लगता है मैं डॉक्टर बनना है, घर वालों की अपेक्षा है, मेरी भी है, लेकिन मैं एंट्रेंस में नहीं आ पाया। 4 और 5 अटेम्प्ट देने के बाद में आईएएस नहीं बन पाया, पीसीएस नहीं बन पाया, घर वालों की अपेक्षा है, अब मैं क्या करूं? धीरे 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 डिप्रेशन हो जाता है। उन्हें लगता है कि घर वाले कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इतना पैसा खर्च कर रहा हूं, कोचिंग दिला रहा हूं, पता नहीं तुम क्या करते हो, कैसे पढ़ते हो, ताने मारते हैं। हम मित्रवत व्यवहार नहीं करते प्रभु जी। हमें पता ही नहीं चलता कब हमारा बच्चा अवसाद में चला गया, कब हमारा बच्चा तनाव में चला गया। लेकिन मेरा सबसे निवेदन होता है, जो ऐसे कोर्सेज में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल होना चाहते हैं, आईसीएस पीसीएस बनना चाहते हैं, अगर 2 या 3 अटेम्प्ट में अगर उनको सफलता नहीं मिली तो निराश ना हो, लेकिन विकल्प तलाश लें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इंजीनियरिंग किया, जॉब किया, अनुभव हुआ, उसके बाद उस अनुभव को उन्होंने पढ़ाई में ढाला, बाद में आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए। निराश ना हो, आगे बढ़ें, लेकिन अपना विकल्प तलाशें जो आपको अवसाद में ना ले जाए, जो आपको तनाव में ना ले जाए। तो माता पिता अगर बच्चों में किसी में ऐसी स्थिति है
तो हमें ताने न दें प्रभु जी, हम उसको सुने पूरी तरह से, उससे पहले कनेक्ट होने की कोशिश करें सलाह देने से पहले, चाहे हम उसके मित्र हों चाहे कोई भी हो, कनेक्ट होएं, उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करें और धीरे 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 फिर अपने अनुभव के आधार पे जो आपने सुना है वो उसको देने की कोशिश करें, लेकिन जब करें जब वो आपके जैसा थोड़ा आपसे तारतम्य में ले जाए। और जो लोग अवसाद में हैं प्रभु जी, 15 से 25 वर्ष के लोग, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपके अंदर ये सारे लक्षण कोई लग रहे हैं, माता पिता की अपेक्षाओं पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं, अपने एफर्ट देने के बाद भी अनुकूल रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो जिंदगी यही थोड़ी थम रही है। यही जिंदगी का अंतिम लक्ष्य थोड़े ही है। डॉक्टर और आईएएस और बहुत बड़े अधिकारी आईआईएम ही थोड़ी जीवन का लक्ष्य है। कितने लोग हैं जो ऐसे शुरू करके ऐसे से ऐसे तक पहुंचते हैं, मैंने देखा है। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण आ रहे हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको खुशियों में मन नहीं लग रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, अचानक आपका वजन कम हो रहा है या बढ़ रहा है, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। तब क्या करो, अपनी बातों को, अपने अंदर जो अवसाद है उसको शुरू में ही निकाल दो, अपने परिवार में शेयर करो किसी से। कोई तो ऐसा होगा परिवार में, रिश्तेदारों में जो आपका अपना सा होगा, वहां से शुरू करो। अकेले मत रहो, बिजी हो जाओ, उनके साथ रहो, सोच लो क्या होगा अंतिम सत्य क्या है। जीवन तो अभी 70, 80, 100 वर्ष का है, अभी तो मैं 20 वर्ष का हूं, 25 वर्ष का हूं, इतना जीवन पड़ा है कुछ भी करने के लिए। देखो लोगों को 50 वर्ष पर जागे और जब जागो तब सवेरा और वो शीर्ष पर पहुंचे अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से। प्रभु जी वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन अभी मेरा मन नहीं भरा है संवाद से। मुझे लग रहा है कि और कुछ बातें कर लें आपसे लेकिन ऐसे भी मैसेज आते हैं कि इतने लंबे वीडियो आप बना देते हैं कि हमें देखने में बहुत समय लगता है। लेकिन प्रभु जी देखिए, आप परिवार हैं, परिवार के साथ अगर जुड़ना है तो आपको इतना तो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां कोई स्क्रिप्ट नहीं है प्रभु जी, ये रंगमंच है। सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हाँ, ये कर लेते हैं, लंबा वीडियो हो जाते हैं तो उसके पार्ट बना देते हैं। तो अभी ये एक पार्ट हुआ, इसको आप देखें, सुने, चिंतन करें, आत्मसात करें, और इसी के साथ एक और वीडियो अपलोड हो रहा है पार्ट 2, उसको भी देखें। हरि ओम, हरि ओम।